हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज हैं जानेंगे। आपको 333 लिखकर रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है। देख लेते हैं कुंभ राशि आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। कुंभ राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। भाग रहे हैं एक्वेरियस, भाग रहे हैं अपनी फीलिंग्स से, कंट्रोल कर रहे हैं फीलिंग्स को, दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, भाग रहे हैं आगे, ध्यान पीछे। आपसे मूव ऑन हो चुके हैं, आपसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है जैसे होता है ना कि मैं किसी और पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ गया, अब मेरे को उसकी याद नहीं आएगी। बट ऐसा है कि पर्सन बढ़ तो आगे रहा है, चल तो ये आगे रहा है, इसका मुंह देखो कहाँ है, पीछे आपकी तरफ ध्यान है। आपकी जैसे काइंडनेस, आपके जैसा प्यार, आपके जैसा सपोर्ट किसी ने किया नहीं है। आप पीछे अगर ये इधर देख रहा है तो देखो क्या आ रहा है कार्ड, स्ट्रेंथ। आपसे उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है उसके प्रॉब्लम्स में। उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, स्वॉर्ड है, उसने 7 स्वॉर्ड उठा रखी है और सातों के सातों स्वॉर्ड देखो कहाँ से उठा रखी है, जहाँ से उसको चोट लग सकती है, वो इंजर्ड हो सकता है। उल्टी उठा रखी है ना, बेवकूफ़ी कर रखी है ना, मतलब कुछ बेवकूफ़ी उसने करी है लाइफ में जहाँ पर आपने हमेशा सपोर्ट किया है। तभी वो लाइफ में कितना भी आगे जा रहा है, जा रही है, वो मुड़ मुड़ के आप ही को देख रहे पीछे, मतलब उसका ध्यान आपकी तरफ ही है। ठीक है। द स्ट्रेंथ कार्ड अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुश्किल है आपसे बाहर जाना, मतलब ये कहते हैं ना हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, वो है। ये जो भी कह रहा हो इंसान आपको कि मुझे नहीं चाहिए तो अपनी लाइफ में, मैं तो आगे बढ़ गई, मैं तो आगे बढ़ गया, नहीं, कुछ कोई कहीं नहीं गया, यही है। माइंड उस इंसान का अपने कंट्रोल में ही नहीं है। 24 आवर्स में भी अगर कहीं ना कहीं 4-5 घंटे और जोड़ दो ना मैं, तो आप याद आते हो। आगे बढ़ जाऊं लाइफ में, नहीं बढ़ जाऊं, चाहे कितना ही ये पर्सन बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन क्यों ना हो, कितना ही लाइफ में बिजी क्यों ना हो, ये इंसान अपने आप को कितना ही बिजी क्यों ना कर ले, आपने ऐसी छवि छोड़ी हुई है ना कोई इस इंसान की लाइफ में, ये आपसे आगे नहीं मूव ऑन हो पाए। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख कर ना, मेरे को अभी रेड हार्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में, सी। मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था ये कितने ही लाइफ में आगे क्यों ना बढ़ गए हो, मैरिज क्यों ना हो गई उस इंसान की, आप लोगों के बीच में लीगल इशू क्यों ना चल रहा हो, मैं उस चीज को बिल्कुल आई डोंट केयर। आपको रीडिंग नहीं देखनी मत देखो, पर ये चीज मैं यहाँ श्योरिटी से कह सकती हूँ कि पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे। कंपैटिबिलिटी, अभी हमने 2 ऑफ पेंटिकल देखा था ना, कंपैटिबिलिटी आपकी तरफ ज्यादा है, उसको लगता है आप ज्यादा कंपेटेबल हो इसके लिए। लाइफ में जो आ गया है उसके साथ आपको कंपेयर जरूर करते हैं, वो बोलता है कि यार जिसके साथ हूँ ठीक है ओके, बट एक खिंचाव आपकी तरफ है, आपको ज्यादा अपने लिए सुटेबल मानते हैं, परफेक्ट मानते हैं। जस्टिस कार्ड ये जरूर कहता है कि इंसान करना बहुत कुछ सही चाहता है, बहुत कुछ उसकी इच्छा है कि वो सब कुछ ठीक कर दे, एक ऐसे मैजिक की छड़ी घुमाए और परमात्मा सब कुछ ठीक कर दे आपके बीच में। बट उस चीज से भागते हैं कि नहीं यार, अब ये नहीं हो सकता, पता नहीं ये कभी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कभी इस रिश्ते में वापसी यूनियन होगा या नहीं होगा। ये चीजें हैं, मानो मत मानो। जिसके लिए नहीं है वो शट कर दो अभी इस वीडियो को। जिसके लिए है, जो बिलीव करता है कि दिन रात अगर आपके माइंड में आपके पर्सन चलते हैं तो सिर्फ आपके माइंड में नहीं चलते हैं, उस इंसान की वजह से आपके माइंड में आते हैं, क्योंकि टेलीपैथिकली जुड़ते हो आप विद लवर्स कार्ड। ठीक है। कम्युनिकेट करते हैं ये आपसे टेलीपैथिकली।
ये न्यू पोर्टल ओपन करना चाह रहे हैं आपके साथ, मतलब एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेशन की, क्योंकि जेमिनाई का कार्ड आया था लवर्स, और जेमिनाई जो है कम्युनिकेशन का कारक बताया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वो पर्सन एक न्यू पोर्टल ओपन करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन का, जिसमें वो आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो भाग रहे हैं, मैंने बोला वो तो भाई वो इग्नोर करते हैं कि यार बचो जितना बच सको, बट ये होता है कि वो इसलिए बच रहे हैं, इसलिए वो माइंड गेम खेल रहे हैं कि आप कनेक्ट कर लो, आप चेज करो, ठीक है। विश फुलफिलमेंट हो यार आप, स्पेशली 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 फिगर आपकी, स्पेशली आपकी फिगर क्रेविंग होती है ना, जैसे चॉकलेट्स के लिए क्रेविंग होती है, ऐसे आपके लिए क्रेव करते हैं ये। सोशल मीडिया पे क्या आजकल पोस्ट कर रहे हो, यहाँ पर जरा देखो, आप अपना पोस्ट वोस्ट चेक करो, क्योंकि इन्होंने देखे हैं। अब फेक आईडी से देखे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, ठीक है। द स्टार यहाँ कहता है कि इस इंसान की बहुत बड़ी विश जो है वो आप हो, और आपके साथ उनकी छोटी छोटी विशेष पूरी होंगी। हो सकता है वो फैमिली सोचते हैं, हो सकता है वो आगे बच्चे भी सोचते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई स्टेटस या टैग नहीं लगा रही हूँ कि वो मैरिड है, आप मैरिड, जो जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो उस पर्सन का आपको लेकर विचार ये। अब उसमें मैं ये थोड़ी कह रही हूँ शादी हो गई आपकी, वो ऑलरेडी किसी से मैरिड है, वो आपसे शादी कर लेंगे, नहीं, अभी मैं ये नहीं बोल रही। अभी जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ शादी हो जाए, आपके साथ उनके बच्चे हों। क्यों मैं ऐसा देख रही हूँ ये चीज, क्योंकि यहाँ पर ये गर्ल मेहनत कर रही है, ये सिर्फ बैठी हुई नहीं है, ये सैटर्न की एनर्जी है, कर्म की एनर्जी है। तो वो कर्म करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पर, एक लेवल अप करना चाह रहे हैं। और आप इसके अभी तो देखो कार्ड भी नहीं देखा था मैंने, इसके बाद का कार्ड देख लो आप, लेवल अप चाह रहे हैं बोल रही थी, और देखो नीचे कार्ड देखा मैंने, मैरिज का कार्ड दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा यहाँ फील हो रहा है कि वो चाह रहे हैं, विश है उनकी, परमात्मा से मांगते हैं वो कि अगर आप लोगों के बीच में, आप लोग मैरिड ही हो, मान लो एक दूसरे से ही मैरिड हो, तो वो यूनियन चाहते हैं, और यूनियन के बाद वो एक लेवल अप का मतलब प्रेगनेंसी, कंसीविंग, ये चीजें, ठीक है। बट अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो मैरिज चाहते हैं, आप सेपरेटली मैरिड हो तो यूनियन चाहते हैं, ताकि आप हमेशा ऐसे मैरिड कपल की तरह रहो, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पर। आपको ज्यादा अपने से, मतलब वो अपने से ज्यादा ऊपर ही देखते हैं आपको, मतलब उनको लगता है कि आप ज्यादा डिजर्व करते हो लाइफ में, बहुत कुछ डिजर्व करते हो लाइफ में। द टावर, टावर एक ऐसी एनर्जी है जो अनएक्सपेक्टेड है, और ये अनएक्सपेक्टेड ये है कि इसको फीलिंग्स आपके लिए होने लग गई हैं, इस इंसान को आपके लिए कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट होने लग गई है, जो शायद कभी इसने ये तो नहीं होगा ना कि सीधा आपसे ही रिश्ता बना, हो सकता है पहले भी कोई इंसान इनकी लाइफ में रहा है जिसके साथ ये इन्होंने अपना रिश्ता निभाया, और रिश्ता जब टूट गया, सेपरेशन हो गया, तो इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट इनको आपसे रिश्ता टूटने में फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही इंसान एक इतनी बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हैं, विच मीन्स जहाँ वो कंफर्टेबल थे, ये इंसान एक सिनेरियो में, एक जोन में कंफर्टेबल था, बट अचानक से इसको ऐसा लगने लग गया कि यार मैं इतनी अटैचमेंट क्यों फील कर रहा हूँ सामने वाले के लिए, मुझे इतना ज़्यादा क्यों इसकी तरफ जो है अट्रैक्शन फील हो रही है, मुझे इससे बात करने का मन क्यों कर रहा है। कोशिश करते हैं वो अपने आप इस चीज़ को छुपाने की, कि नहीं भागो फीलिंग से, शुरू से मैसेज वही आ रहा है कि वो हाइड करते हैं चीज़, आपके सामने आकर भी आपको पता नहीं लगेगा कि इस इंसान से, मतलब आपकी तरफ वो फीलिंग्स आपको शो नहीं होगी कि ये प्यार करते हैं आपसे। बहुत अच्छे, मतलब कहते हैं ना कंट्रोल की एनर्जी, क्योंकि पहले भी स्ट्रेंथ आया था, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मतलब कोई ना कोई चैलेंजेस आ गए हैं, प्रॉब्लम आ गई है, तो वो चीज़ उसको टफ लगती है, डेफिनेटली प्रॉब्लम लगती है। यहाँ पर डेथ की कार्ड ये बताते हैं कि यहाँ पर ये इंसान को इस ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और वो चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स में हीलिंग की बात करते हैं ये, तो डेफिनेटली ये प्रेयर वगैरह कर रहे हैं आजकल परमात्मा से कि मतलब जो इनको पेन मिल रहा है ना इस रिश्ते से, क्योंकि इनको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे को पेन भी महसूस होगा, अब उनको वो पेन महसूस हो रहा है, तो उन्हें वो प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा भाई ऐसा ना हो, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएं, हमारी सिनेरियो ठीक हो जाए, वो चीज़ें वो विश करते हैं इस चीज़ के लिए, ओके। ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। कोर्टशिप, देखो अगर ये इंसान के साथ आपका कुछ लीगल चल रहा है तो भी ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं,
अगर ये इंसान का कहीं और कुछ डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, किसी और के साथ ये कमिटेड हैं, वहां पर डिस्प्यूट चल रहा है और ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सोचते जरूर हैं आपके बारे में। आप हो सकता है मैरिड हो, आप हो सकता है मूव ऑन हो चुके हो, बट आपके बारे में सोचा जाता है। ये चीजें यहाँ दिख रही हैं। मैंने मेहनत की बात करी थी, ये पर्सन इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, है ना, बोला था ना मैंने। देखो यहाँ पर भी मेहनत नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान पब्लिक डीलिंग में है, लोगों के लिए बहुत ऐसी सर्विस में है जहाँ लोगों के लिए ये अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और इन्होंने मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि ये इतना बिजी रहते हैं कि शायद आपको पता नहीं जस्टिस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज तो आपसे चाहते हैं, बट यहाँ पर ये किसी तरीके से ना अपने करियर को वो नहीं करना चाहते, क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस। यहाँ पर एक चीज और आ रही है कि हो सकता है ये इंसान मैरिड नहीं है और अभी इनकी मैरिज फिक्स हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई पोस्ट, रिकॉग्निशन, पैसा, इन चीजों के लिए, ठीक है। कुंभ राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए टू अटैच्ड। ऐसा हो सकता है आप बहुत अटैचमेंट फील करते हो, आप बहुत डिमांडिंग हो जाते हो, आप बहुत को डिपेंडेंसी फील करते हो और ये इंसान को चीजें अभी नहीं चाहिए, आप बहुत ज्यादा अटैच मत हो। वो इंसान हो सकता है बहुत अटैचमेंट वाली सिनेरियोज में नहीं रहते हैं, माइंडसेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उनको ये लगता है कि आप उनसे बहुत डिमांड्स करते हो या बहुत ज़्यादा उनको चेंज होने के बारे में उनको मतलब बार बार गाइड करते हो कि नहीं अब आप रिश्ते में आ गए हो, रिश्ते में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। तो वो चीज़ें ना उस इंसान को लगता है कि आप उन्हें चेंज कर रहे हो, उन्हें चेंज मत करो। और सेम ये आपके लिए हो सकता है कि ये इंसान आपसे बहुत अटैच्ड है और इन्होंने आपसे बहुत डिमांड करी है कि ऐसे नहीं, ऐसे रहो, इस तरीके से कपड़े पहनो, इससे मिलो, उससे बात मत करो, ठीक है। हर किसी में आपको ढूंढा जाता है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ओके। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। मैंने कहा ना ये अपसेट हैं आपके बिना, ये डेफिनेटली हील हो रहे हैं। और ये बात अभी 3 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स का मैंने बोला था कि परेशान तो हैं। इन्होंने ना आपको भूलना छोड़ दिया। अब इन्होंने बहुत कोशिश करी भूलने की, बट अब इन्हें लगता है कि यार मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, भूल ही नहीं पा रहा हूँ। तो अब इन्होंने वो कोशिश ही छोड़ दी है, ठीक है। MRTKQH पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। देखो मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपको 1 आवर टू 1 वीक में कांटेक्ट आ सकता है। 1 आवर टू 1 वीक में आपको कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन देखते हैं अब। थर्ड पर्सन के साथ ये मैरिड है और वहां बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे, तो हैं किसी के लिए तो, या फिर इनकी अभी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हुई है। जहां पर ये इंसान जो भी आपसे वगैरह, मैंने बोला ना कि ये थोड़ा सा आपके साथ वो कोशिश कर रहे हैं भागने की, आगे बढ़ रहे हैं पर देख आप ही को रहे हैं पीछे मुड़ मुड़ के। तो इनको ये कि किसी रिश्ते में चले तो गए हैं बट इनका ध्यान आपकी तरफ है, ठीक है। और मैंने अभी बोला है कि पैसे वैसे की वजह से, रिकॉग्निशन की वजह से कहीं ना कहीं इनकी कहीं और मैरिज फिक्स हो रही है या आपकी कहीं और हो रही है ना। तो इनकी में भी यही नजर आ रहा है कि इनकी मैरिज फिक्स हो रही है या इनकी फैमिली जो है ट्रेडिशनल मैरिज चाहती है, ठीक है। आपके लिए भी कार्ड आ रहा है जो द हेरोफेंट, अगर आप ही से मैरिड है, क्योंकि हम ये तो स्पाउस वालों के लिए सेक्शन देखते हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो है ना। तो अगर ये आपसे मैरिड हैं तो डेफिनेटली फैमिली को ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हो, कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर रहे हो चीज़ें, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है और वो चाहते हैं कि थोड़ा मतलब जल्दी से मतलब थोड़ा चीज़ों को समझो और जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं, एक न्यू बिगनिंग हो जाए, आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी फिर से बिल्ड हो जाए, ठीक है। फिर से रिकवरी आ जाए इस रिश्ते में एंड फिर से वैसा ही आप लोगों के बीच में माहौल हो जैसे पहले था, खुशियाँ थी, है ना, हैप्पीनेस थी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपको कहा जा रहा है आपने जो हार्ड वर्क किया है ना इस रिश्ते पर, वो ज़रूर पे ऑफ होगा। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, सिनेरियोज में ज़रूर हीलिंग आएगी, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। शनिवार वाले दिन कुछ दान कर दिया करो आप, ठीक है।
मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अभी यहाँ पर जो मैं वो बता देती हूँ पहले साइंस, मुझे जो साइंस दिखे हैं दैट इज लीब्रा, टॉरस, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, ये मुझे यहाँ साइन दिखे, ये आपके पर्सन की राशियां हो सकती है, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।